मंडी में पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने केपीसी 26 जनवरी से शुरू होने वाली हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर दी जानकारी। कहा हर घर में लहराएंगे पार्टी का झंडा। शिमला में मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने ली रिव्यू बैठक में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग रहा मौजूद। 12 महत्वपूर्ण स्कीमों पर हुई चर्चा। शिमला में अपनी मांगों पर अड़े ट्रक ऑपरेटर, नहीं सुलझा सीमेंट फैक्ट्री का विवाद। सीएम के सामने दोनों पक्षों को रखेंगे उद्योग मंत्री। बिलासपुर में प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति संघर्ष मोर्चा की बैठक। 4 लेन निर्माण में हो रही ब्लास्टिंग पर हुई चर्चा। मौके पर तमाम वरिष्ठ लोग रहे मौजूद। और सोलन में किन्नर समाज ने बनाया शिव मंदिर। समाज की खुशहाली के लिए की कामना। भजन कीर्तन के साथ की गई भगवान शिव और पार्वती की पूजा। नमस्कार, हिमाचल खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने बीजेपी पर धर्म के नाम पर देश और प्रदेश को विभाजित करने का आरोप लगाया है। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता में कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि बुद्धिजीवी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हिंदुत्व क्या है और इससे बीजेपी से सीखने की जरूरत नहीं है। पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि 26 जनवरी से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू होने जा रही है, जो 2 महीने तक चलेगी और इस कार्यक्रम को मंडी जिला के 10 विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित किया जाएगा। 1 महीने तक हर ब्लॉक पोलिंग बूथ और पार्टी का झंडा लेकर पैदल चलेंगे और हर गांव में पार्टी का झंडा और स्टिकर लगाएंगे। और इतना ही नहीं, जनसभा भी आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग भारत जोड़ो कार्यक्रम पर सवाल उठा रहे हैं और इससे गलत दिशा में ले जा रहे हैं। बीजेपी धर्म के नाम पर प्रदेश और देश को विभाजित करने का कार्य कर रही है और एक धर्म विशेष लोगों को तंग कर रही है। उसमें ये फैसला किया, जैसे राजीव गांधी ने भारत जोड़ो अभियान शुरू, राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो अभियान शुरू किया है। कश्मीर, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा कर रहे हैं। उसका दूसरे चरण में अब हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम का आयोजन जो है हर देश के अंदर, पूरे देश के अंदर किया जा रहा है। और हिमाचल प्रदेश में भी 26 जनवरी से ये कार्यक्रम जो है हर चुनाव क्षेत्र में शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हर गांव तक कांग्रेस पार्टी के हमारे सभी पदाधिकारी जिन्होंने चुनाव लड़ा है, वो भी ब्लॉक के अध्यक्ष उसमें जाएंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। और हिमाचल में अभी भी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा ग्रामीण इलाकों में रहता है और इस नाते ग्रामीणों की समस्याएं और ग्रामीण इलाके में विकास प्रदेश में एक अहम मुद्दा है। प्रदेश में नई सरकार के गठन के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में उत्थान की अहम जिम्मेदारी अनिरुद्ध सिंह को सौंपी गई है और बीते शुक्रवार को प्रदेश सरकार में पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की निदेशक और सचिव स्तर की एक रिव्यू बैठक ली है। बैठक में विभाग के सचिव और डायरेक्टर स्तर के अधिकारी मौजूद रहे। वहीं बैठक में मनरेगा जैसे विषयों के साथ साथ पंचायती राज के अंतर्गत आने वाली लगभग 12 महत्वपूर्ण स्कीमों पर भी चर्चा हुई है। ये कल जो है रूरल डेवलपमेंट और पंचायती राज की रिव्यू मीटिंग ली गई, जिसमें सेक्रेटरी रूरल डेवलपमेंट और डायरेक्टर और अन्य अधिकारीगण मौजूद थे। और सबसे पहले मनरेगा क्योंकि हर घर तक टच करता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2022-23 में 1100 करोड़ रुपए अभी तक हम लोग मनरेगा के तहत स्टेट में खर्च कर चुके हैं, जिसमें 538 करोड़ जो है वो वेजेस के रूप में दिया गया है और मटेरियल के रूप में जो है वो 561 करोड़ रुपए के करीब दिया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। और किन्नौर से विधायक और जनजातीय और बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि किन्नौर जिले के कई इलाके में भूस्खलन की घटनाएं होती हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ की घटना से सभी को सबक लेने की जरूरत है और इस तरह की घटनाओं में हाइडल प्रोजेक्ट के साथ साथ मानवीय गलतियां भी हैं। जोशीमठ को लेकर वैज्ञानिकों ने हाइडल प्रोजेक्ट के निर्माण से पहले ही जताया था, लेकिन इसके बावजूद भी भवनों का निर्माण और पावर प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया। हिमाचल प्रदेश में भी वैज्ञानिकों ने 1500 से अधिक क्षेत्रों को लैंडस्लाइड जोन घोषित किया है। बावजूद इसके लोग अवैज्ञानिक तरीके से निर्माण करते हैं, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। जोशीमठ की जो घटना है वाकई एक आई ओपनर भी है और बहुत सारी बातें इसमें आ रही हैं और सारा जो है अलग अलग जो है इसमें रीजंस है जिस कारण आज जोशीमठ जो है इस स्टेज पे पहुंचा है। ठीक है, हाइडल प्रोजेक्ट भी इसका एक कारण है, परंतु खाली हाइडल प्रोजेक्ट ही एक कारण ऐसा भी नहीं है,
क्योंकि आप जानते हैं कि जब ये उत्तराखंड यूपी में था 1976 में भी जो है जब प्रोजेक्ट्स नहीं थे वहाँ पर, उस समय भी वहाँ पर चेतावनी दी गई थी कि जोशीमठ जो है बहुत ही एक फ्रजाइल इलाका है और ग्लेशियर के जो अवशेष है उस पर जो है ये पूरा का पूरा जोशीमठ का इलाका आता है। उसके बावजूद जो है वहाँ पर प्रोजेक्ट बने और आप जानते हैं कि प्रोजेक्टों में ज़्यादातर हिमाचल प्रदेश में भी हो चाहे उत्तराखंड में भी हो, जो प्रोजेक्टों को जो टनलिंग का काम है वो जो है हम सस्ते के चक्कर में गए हैं। बारूद यहाँ पर सस्ता है और बारूद के द्वारा ब्लास्टिंग के द्वारा हम टनलों का निर्माण करते रहे हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे और सीमेंट फैक्ट्री विवाद को सुलझाने के लिए शिमला सचिवालय में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में कंपनी प्रबंधन और ट्रक यूनियन के पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें कंपनी प्रबंधन और ट्रक ऑपरेटरों ने अपने अपने पक्ष रखे। बैठक के बाद उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि विवाद को सुलझाने के लिए सरकार कोशिश कर रही है और आज दोनों पक्षों को सुना गया है। सरकार ने कंपनी प्रबंधन को फैक्ट्री शुरू करने के लिए कहा है और साथ ही उन्होंने कहा कि मामले को सुलझाने के लिए सरकार ने एक कमेटी का गठन किया है, जिसने कई दौर की वार्ता की है और रेट निर्धारित करने के लिए हिमकॉम को कंसल्टेंट लगाया है, जिसकी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी और उसके बाद आगामी निर्माण कार्य को लेकर निर्णय सरकार लेगी। मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा था कि भाई वो जो सीमेंट प्लांट्स का जो चला हुआ है डिस्प्यूट चला है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए आज गुजरात ये सीमेंट प्लांट के जो ओनर्स हैं या इनके एम्प्लॉयज़ हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये भी आए और ट्रक ऑपरेटर्स जो हैं दारला घाट भी और बरमाना के भी सभी लोग आए थे। आज विस्तृत रूप से हमारी चर्चा हुई है और दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी है और सरकार की कोशिश है कि ये जो प्लांट चले, हमने जो है वो डिस्प्लेजर भी कन्वे किया है गवर्नमेंट की तरफ से। जो सीमेंट प्लांट ओनर्स ने एकदम ही विदाउट इन्फॉर्मिंग द गवर्नमेंट जो है उसको प्लांट को बंद किया है। देखिए इसमें अभी जो गुप्ता जी भी आपको बताएंगे डिटेल में, अभी जो मीटिंग हुई है उसमें सहमति तो कोई बन नहीं पाई है, लेकिन गवर्नमेंट एक दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया है कि एक आप दोनों काफ़ी क्लोज आ जाए आपके तरह, इस किस्म की एक कोशिश हुई है और अभी ऐसा कोई इसमें फाइनल हम किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे, लेकिन जो हिमकॉन की रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक करने की बात हुई कि उसको सार्वजनिक किया जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसी रिपोर्ट के ऊपर निर्भर है और गवर्नमेंट का ये कहना था कि जैसे ही हिमकॉन की रिपोर्ट आएगी हम उसी के आधार पर उसी के बेस्ड हमारी जो गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन होगी तो हम गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन का वेट करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बिलासपुर के रोड़ा सेक्टर में स्थित संत शिरोमणि गुरु रविदास मंदिर परिसर में हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति ओबीसी और अल्पसंख्यक संयुक्त संघर्ष मोर्चा की बैठक जिला प्रधान सीताराम कौंडल की अध्यक्षता में हुई है। बैठक में 4 लेन निर्माण में हो रही प्लास्टिंग से क्षतिग्रस्त हुए सुंदरराम और बाबूराम के मकानों का मुद्दा अहम रहा। बता दें कि इस प्लास्टिंग के कारण इन 2 परिवारों के मकान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और शिकायत मिलने पर जिला प्रशासन की तरफ से इन मकानों को असुरक्षित घोषित कर दिया गया है। इनमें एक भाई का परिवार पटवार खाने में रह रहा है और जबकि दूसरे भाई का परिवार किसी और के घर में आश्रित है। वहीं मामले की पूरी जानकारी देते हुए मोर्चा के प्रदेश संयुक्त सचिव सरदार कर्म सिंह ने कहा कि इस घटना को 10 महीने का समय बीत चुका है और प्रशासन की ओर से इन परिवारों के बसाव के लिए कोई सहायता नहीं की जा रही है, जो कि प्रशासन की तरफ से इस समाज के प्रति भेदभाव को दर्शाता है। रविदास मंदिर में हमारी जिला स्तर की बैठक है। आज की बैठक हमारे 2 एजेंडे विशेष हैं। पहला एजेंडा है जो 4 लेन के निर्माण में हमारे एससी परिवार के 2 लोग, जो एक बाबूराम एक सुंदरराम जी, जिनके मकान 2 अप्रैल 2022 को लगभग 100% कट फट गए थे। इतने जीर्ण अवस्था में आ गए थे वो 4 लेन के निर्माण के कारण। खबरों में आगे बढ़ेंगे और नालागढ़ की ग्राम पंचायत किरपालपुर में तैनात पटवारी चमन लाल को 6000 रिश्वत लेते हुए डीएसपी विजिलेंस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई डीएसपी विजिलेंस योगेश कुमार की अगुवाई वाली टीम ने की है। विजिलेंस की एसपी अंजुम आरा ने बताया कि पटवारी चमन लाल जो कृपालपुर पटवारी सर्कल में पोस्टेड हैं और वह लैंड म्यूटेशन के लिए शिकायतकर्ता से 6000 की रिश्वत
मांग रहे थे। आज विजिलेंस टीम ने दबिश देकर उसको उसके ऑफिस से 6,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। बद्दी विजिलेंस थाने में FIR 1/23 रजिस्टर हुई है अंडर 7 पेशी एक्ट, जिसके अंतर्गत हमारे पास कंप्लेंट आई थी कि पटवारी चमन लाल जो कृपालपुर पटवार सर्किल में पोस्टेड है, वह लैंड म्यूटेशन के लिए कंप्लेनेंट से 6,000 रुपीज़ की डिमांड कर रहा था। आज विजिलेंस टीम ने दबिश करके उसको उसी की ऑफिस से 6,000 रुपीज़ रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सोलन की, जहां पर आपको बता दें कि किन्नर समाज ने सोलन में शिव मंदिर बनवाया है और सबकी खुशहाली की कामना की है। किन्नर समाज सदा से ही लोगों की खुशहाली के लिए कामना करता आया है और इसी कड़ी में सोलन में किन्नर समाज ने भव्य मंदिर का निर्माण कराया है। और मंदिर की भव्यता की बात की जाए, साथ ही मूर्ति स्थापित की है जिसका आज विधिवत शुभारंभ किया गया। मंदिर में भगवान शिव और पार्वती की स्थापना की गई है और इस दौरान किन्नर समाज ने भोले को मानते हुए भजन कीर्तन गाए हैं। मेरे शहर वासियों को हार्दिक बधाइयाँ हो। मेरे भोले जी विराजमान हो गए हैं। कुछ दिनों से इस मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था, आज संपूर्ण हो गया है। आज मेरे भोले जी की मूर्ति शिव परिवार की स्थापना हो गई है। ये सारे शहर वासियों के लिए एक मेरी रत्नी नानी की याद में, मेरे स्वीटी गुरु जी की याद में उनको समर्पित है। मंदिर मेरे दिल में कोई ऐसी इच्छा थी बचपन से कि मेरे डेरे के घर पास में मंदिर होना चाहिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे और हिमाचल प्रदेश में आगामी एक सप्ताह तक मौसम खराब रहेगा और इस दौरान प्रदेश भर में बारिश और बर्फबारी की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। जबकि 23 और 24 जनवरी को भारी बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं 26 जनवरी तक प्रदेश के 7 जिलों में भारी बर्फबारी की आशंका है। इनमें शिमला, कुल्लू, मंडी, चंबा और किन्नौर जिला शामिल है और ऐसे में मौसम विभाग ने जिलों में सतर्क रहने के लिए कहा है। खासकर जिला प्रशासन को पहले से ही तैयारियां करने के लिए कहा गया है। देखिए, पिछले 24 घंटे में जो प्रदेश के ऊपर के जिले हैं जिसमें लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर, कुल्लू, इन इलाकों में जो है स्नोफॉल हो रहा है अभी। और जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था, हल्का स्नोफॉल वहां पे हुआ है। और गोंडला में सबसे ज्यादा हंसा में सबसे ज्यादा 5 सेंटीमीटर स्नोफॉल हुआ है। और आज जो है इसमें कुछ आज थोड़ा बढ़ेगा एक्टिविटी। और जो प्रदेश के निचले क्षेत्र हैं जिसमें जिला चंबा है, किन्नौर है, लाहौल स्पीति है, कुल्लू, मंडी के कुछ ऊपर के एरिया, शिमला, कांगड़ा, इन इलाकों में भी जो है लाइट टू मॉडरेट जो है बारिश या बर्फबारी हो सकती है। और जो प्लेन्स के एरिया है वहां पे भी क्लाउड्स रह सकते हैं और हो सकता है कि एक दो जगह पे जो है हल्की बारिश हो सकती है। और फिलहाल के लिए उस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।